जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के भारत का भौतिक प्रदेश यानी कि भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग कई भाग में करेंगे। ये पहला भाग है और काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले को सबसे पहले लिखना है। देखिए, इसमें सबसे अधिक जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का सबसे अत्यधिक भाग मैदानी भाग है, यानी कि 43% है। या पहाड़ जो है 18% भाग पर है, पठार 28% और पर्वत जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10 से 11% है। तो सबसे अधिक मैदान है, तो बी और डी कैंसिल हो जाएगा, तीसरा सबसे पहले होगा। और सबसे कम जो है वो पर्वत है, सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय का भाग कौन है? 4 नाम दिया गया है, इसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, इसको एक फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ये तीनों जो है ये हिमालय का भाग है। इसमें जो ये जो है ये पहला वाला ये बृहत हिमालय है। इसको बृहत हिमालय के अलावा सर्वोच्च या हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री ही बोलते हैं। दूसरा जो है इसके दक्षिण में मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल ही बोलते हैं इसको। उसके बाद ये शिवालिक है, इसके दक्षिण में है, ये भी हिमालय का ही भाग है और इसको हम लोग शिवालिक या बाह्य या निम्न हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है हिमालय का भाग है। इसके बाद जो भी है उत्तर में जब जाते हैं यानी कि नॉर्थ में, इसको पार करके हिमालय को पार करने के बाद तो वो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय कहलाता है, जिसमें शामिल है कुनलुन, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। इसी के आधार पर प्रश्न का जो है उत्तर देना है कि ट्रांस हिमालय का भाग कौन है। बृहत हिमालय और शिवालिक ये हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में आ जाएगा काराकोरम और लद्दाख, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत श्रेणी का किसका भाग है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय का भाग है और ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत की सबसे गहरी गाज का निर्माण करती है? गाज क्या होता है? पानी गिरने से जब पहाड़ कट जाता है तो गहराई वहाँ एक गहरा खड्डा बन जाता है, उसको गौज बोलते हैं या गर्ज भी बोलते हैं। तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पे काटकर भारत के सबसे गहरे गौज का निर्माण करती है। इसकी गहराई जो है लगभग 5200 मीटर के आसपास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसमी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ पहाड़ियों को देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए डफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये चारों जो है एकदम क्रम से है, पश्चिम से लेकर पूरब की ओर। ये अरुणाचल प्रदेश में है। बरेल और मिकीर असम में है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी जो है वो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इधर ये एक तरफ दर्रा दिया गया है और दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया गया है। जो जिला लद्दाख में है बिल्कुल सही है, बनिहाल हिमाचल प्रदेश में है, गलत है, ये है जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम और नीति उत्तराखंड में। नहीं वाला पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ दर्रों के नाम देख लेते हैं, जैसे ये जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बनिहाल, काराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल। हिमाचल प्रदेश में शिव किला, रोहतांग, बारालाचा। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति। सिक्किम में नाथुला और जयलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप और दीफू। मणिपुर में कौन सा है? तुजू है। महाराष्ट्र में भी है थाल घाट और बोहर घाट। केरल में भी है पाल घाट और सेनकोटा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाईमुडी है। कुद्रेमुख जो है ये देखिए भारत का पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसको सह्याद्री पर्वत ही बोलते हैं। इसी का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। और यहाँ पर ये नीलगिरी है, जहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आके मिलता है। इसी का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि शिवालिक हिमालय का भाग है। और खासी जो है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, ये जो कि मेघालय में है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कार्बी आंगलोंग ये असम में है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दंडकारन तो है ही प्रायद्वीपीय पठार का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मैदानी इलाकों को पहाड़ से लेकर समुद्र तक क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो जो सबसे निकट होगा पहाड़ के उसको सबसे पहले लिखना है।
देखिए इसको आप इसमें से आंसर दीजिए, एक फिगर के माध्यम से इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, शिवालिक है, तो शिवालिक के गिरी पदों में यानी कि शिवालिक के फुट हिल यानी कि पैरों के निकट निचले भाग में भावर मिलता है। भावर में जो है छिद्र युक्त होता है, देखिए ये छिद्र युक्त है और कंकर पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको ये जो आकृति बनती है इसको जलोढ़ पंख भी बोलते हैं। यहाँ नदियाँ जब यहाँ पहुँचती हैं तो इसका जल जो है नदियों का ऊपर से होकर नहीं बहता है, बल्कि ये अंदर से होकर जो छिद्र बना हुआ है उसमें से होकर बहने लगता है। यानी कि ऊपर से देखने पर नदी दिखती नहीं है, यानी कि नदियाँ अंतर्ध्यान हो जाती है। इसके बाद आता है तराई। तो यहाँ जो नदियाँ अंतर्ध्यान हो गई थी, इस छिद्र से होकर बह रही थी, अब कंकर पत्थर चूँकि समाप्त हो जाता है तो ये ऊपर प्रकट हो जाती है और चारों तरफ पानी फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पर रेत और चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है और जब पानी फैल जाता है तो दलदल का निर्माण होता है और घने वन पाए जाते हैं। पानी की अधिकता के कारण मच्छर अधिक पनपते हैं और मच्छर जनित बीमारियां भी अधिक होती हैं यहाँ। इसके बाद बांगर आता है, जिसको भांगर ही बोलते हैं। ये है प्राचीन यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद खादर है जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी है, इसको पंजाब में बेट बोलते हैं। तो क्रम से देखेंगे तो भावर, तराई, बांगर और खादर। भावर, तराई, बांगर और खादर यानी कि 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैडल पीक यानी सैडल चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ और पर्वत है, उसका नाम देख लीजिए एक बार। सैडल पीक तो है ही, माउंट थूलियर, माउंट वियोवाली, माउंट कोयोबो और माउंट हैरियर। इसका ऊंचाई भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के तट पर स्थित है। और इसको एक बार फिगर के माध्यम से कुछ और भी है उसको देख लेते हैं। हाँ, ये कोरोमंडल तट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। इधर मालाबार तट है, ये केरल के पश्चिमी भाग में है, ये भी कई बार पूछा गया है, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी के बीच है। इसके अलावा भी है कुछ मैदान देख ले, जैसे कन्नर का मैदान, इसको केनरा भी बोलते हैं, केनरा तट। ठीक है, केनरा तट ये गोवा से मैंगलोर तक है। कोंकण मैदान दमन से गोवा तक है। गुजरात का मैदान भी है। उत्कल का मैदान उड़ीसा का तटवर्ती भाग और उत्तरी सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैगून है, एक प्रकार का लैगून है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्च जल पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के पश्चिम कुछ पश्च जल यानी कि बैक वाटर। ठीक है, पश्च जल पाया जाता है और इन्हीं पश्च जलों को जो है लैगून कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण हो जाता है। ठीक है, बालू जमा हो जाता है तो बन जाता है, और इसी को जो है मालाबार तट पर या केरल में जो इसको कयाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमाद्री का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में, ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे कम लंबाई वाला सबसे पहले आएगा और सबसे अधिक लंबाई वाला सबसे बाद में। तो सबसे अधिक लंबाई का कौन है? कंचनजंगा है, तो सबसे बाद में आएगा, यानी कि ए और बी कैंसिल हो गया। और सबसे कम लंबाई का इसमें नंदा देवी है, तो सी और डी में से कोई होगा। इन दोनों में अन्नपूर्णा और नंदागिरी में अन्नपूर्णा जो है कम लंबाई का, अन्नपूर्णा पहले आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसका लंबाई हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, इसको देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट का कंचनजंगा यहाँ पे है, और ये मकालू है, धौलागिरी यहाँ है, फिर नंगा पर्वत अन्नपूर्णा है और नंदा देवी है। ठीक है, तो सबसे कम लंबाई का यानी कि सबसे कम लंबाई का है नंदा देवी, उससे कम लंबाई का अन्नपूर्णा, उससे ज़्यादा और उससे थोड़ा ज़्यादा धौलागिरी, और सबसे अधिक इन चारों में जो दिया हुआ है उसमें, तो नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और कंचनजंगा। नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और कंचनजंगा। तो लंबाई के बढ़ते के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। इसमें तो कथन दिया है, इस पर विचार करना है। कथन ए है और आर है, और इसमें क्या करना है, इन दोनों में सही गलत करने के बाद यही बताना है कि आर जो है ए का व्याख्या है या नहीं, इसका कारण है या नहीं। सबसे पहले हिमाद्री क्या है, तो महान हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, तो महान हिमालय के, ये महान हिमालय हो गया। और एक इसमें टर्म है हिमरेखा क्या होता है। हिमरेखा का जैसे एक पहाड़ है
तो जहाँ से बर्फ़ मिलना शुरू हो जाएगा ना उसी को हिमरेखा बोलते हैं, यानी कि जहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मिलना शुरू हो जाएगा उसको हिमरेखा बोलते हैं। तो हिमाद्री में पूर्व की तुलना में पश्चिम में हिमरेखा यानी कि बर्फ़ जो है अधिक ऊंचाई पर मिलता है, ये सही है। और हिमाद्री का पश्चिमी भाग पूर्व की तुलना में अधिक शुष्क है। पश्चिमी भाग में देखिए कौन कौन से एरिया आता है, पंजाब आता है, हरियाणा, और उधर पाकिस्तान का भाग आता है, राजस्थान का भी एकदम सटा हुआ नहीं है, लेकिन पश्चिमी भाग जो है भारत के यानी कि हिमाद्री का जो एरिया है उसमें यही सब आता है। और पूर्वी भाग में देखिए असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आता है जहाँ काफ़ी वर्षा होती है। तो पश्चिमी भाग शुष्क होता है क्योंकि कम वर्षा होती है, और पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण वो अधिक नम होता है। तो ये बात भी सही है। अब देखिए अधिक यहाँ शुष्कता होती है तो क्या होगा, बर्फ़ जो होगा अधिक ऊंचाई पर मिले, यानी कि कारण यानी कि व्याख्या भी सही है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की व्याख्या या कारण है। ठीक है, तो यही था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 15 ही प्रश्न लिया गया था क्योंकि काफ़ी लंबा इसका जो है एक्सप्लेनेशन था। फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।